गुमला लोहरदगा क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा छात्रों और युवाओं को अपने संगठन में शामिल कर राष्ट्र विरोधी कामों के लिए गुमराह किया जा रहा है। इसी क्रम में गुमला में छात्रों और युवाओं में देशभक्ति का जोश भरने और नौजवान छात्र युवा राष्ट्रीय मुख्यधारा से न भटकें, इसके लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने बड़ा महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है। एनसीसी ने छात्रों और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने और देश सेवा में समर्पण के लिए इन क्षेत्रों के स्कूल में एनसीसी बटालियन का गठन कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह का प्रशिक्षण 46 बटालियन झारखंड एनसीसी की ओर से गुमला में आयोजित किया गया, जिसमें गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा जिले के छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस कैंप में हम शामिल हुए हैं। बहुत सारे विभिन्न ये 3 जिला है, उसमें से बहुत सारे कॉलेजेस से कैडेट्स यहाँ एनसीसी के इस 46 झारखंड बटालियन गुमला में ATC 7 लगा हुआ है। 22 तारीख से 28 तारीख तक 7 दिन का ये शिविर है, जिसमें हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस ट्रेनिंग में ऐसी तमाम बातें हैं जो कि हमें सिखाई जाती है। विभिन्न हमारे आर्मी के प्रशिक्षक के द्वारा हमें फायरिंग कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जिससे हम सीखते हैं और देश के प्रति सेवा की भावना है हम में, या सोशल एक्टिविटीज़ में कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोग युवाओं को प्रेरित करें। और ऐसे युवाओं हैं जो देश सेवा से भटक गए और ग्रसित हो गए हैं कुछ ऐसे चीज़ों में, तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो भी ऐसे हम जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर के देश के प्रति सेवा भावना पैदा कर रहे हैं हम में, वैसे ही मैं आपसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप भी ऐसे देश के प्रति सेवा की भावना को जागृत करें अपने पे। यहाँ हमारे गुमला जिला के अंदर कार्तिक उरांव महाविद्यालय, जो गुमला से लगभग 3 किलोमीटर में पड़ता है, उसमें हमारे 46 झारखंड बटालियन के द्वारा एक एनसीसी कैंप प्रशिक्षण शिविर ATC 7 लगाया गया है, जिसमें हम 22 फरवरी से 28 फरवरी तक अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। और हमारे यहाँ PI स्टाफ, हमारे आर्मी के कर्नल सर, सभी ने हमको अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम अपील करना चाहते हैं कि जो देश के युवा हैं, जो नौजवान युवा हैं, जो देश पढ़ाई से या फिर भटक गया है, राह भटक गए हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि एक बार खुद के अंदर एक देश के लिए देशभक्ति पैदा करें और देश के लिए जागरूकता हो और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उत्सुक हो। छात्रों ने कहा कि अनुशासन के साथ साथ समाज सेवा, राष्ट्र सेवा करने का मूल मंत्र भी एनसीसी कैंप में हमें सीखने को मिल रहा है, जो हमारे जीवन के लिए कारगर साबित होगा। और आज के समय में गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा जैसे नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में छात्र एनसीसी से जुड़ रहे हैं और मुख्य धारा में आ रहे हैं। चूँकि एक समय था जब युवाओं को, बच्चों को नक्सली अपने साथ ले जाते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको नक्सली में शामिल किया जाता था और वो नक्सली गतिविधि को अपराध के जगत में अपना कदम रखते थे। लेकिन आज एनसीसी कैडेट के रूप में सभी लोग भाग ले रहे हैं। सेना के जवानों के साथ कैडेटों को रहने का मौका मिलता है, वो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ कैसे सेना के जवान बॉर्डर पर रहते हैं, कैसे देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनको जानने का मौका मिलता है, हथियारों की जानकारी मिलती है। कहीं ना कहीं ये देश के देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हुए ये भविष्य में सेना में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए अपने भविष्य को देखते हैं। भर्ती क्षेत्र में आने वाले विद्यार्थी जो कि कभी नहीं सेना के जवानों को देखे हुए होते, वे सेना के जवानों को देखते हैं, प्रभावित होते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, सेना में जाते हैं और वो देशभक्ति के साथ देश की सेवा करते हैं। एनसीसी के सीईओ ने बताया कि छात्रों और युवाओं में राष्ट्रभक्ति एवं उनमें फिटनेस एवं क्षमता को बढ़ाने के लिए एनसीसी लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में युवाओं को इस अभियान में जोड़कर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव में युवाओं को लाने की बात कही। हम एक 7 डेज़ का कैंप कर रहे हैं। हमारे B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट के लिए जो अफेक्टेड बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो तीनों डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। जैसा कि सभी को ज्ञात है, ये थोड़ा सा पिछड़ा इलाका में आता है, यहाँ पे नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ भी हैं और हमारी ये कोशिश है कि एनसीसी के माध्यम से
जो बच्चे हैं वो मुख्य धारा में देश की मिले, उनको एक मोटिवेशन मिले, कुछ करने का एक जज्बा मिले। और एनसीसी एक बहुत अच्छा माध्यम है जो कि हमारे युवाओं को कुछ देश के लिए करने का एक मौका भी देता है और एक प्रेरणा भी देता है। और हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इस इलाके के वो एनसीसी से जुड़ें और इसका फैलाव हर कोने में जाए। और ये जब एनसीसी के साथ जुड़ते हैं तो इन बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, इन बच्चों को कैंप में किस तरह से रहा जाता है, रेजिमेंटेड वे ऑफ लाइफ जैसे एक फ़ौजी अपनी ज़िंदगी जीता है, उसका हम एक छोटा नमूना देते हैं, उनको एक एक्सपीरियंस देते हैं। और इस कैंप के दौरान हम और भी बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। जैसे आज हमने बच्चों के लिए एक दौड़ का कार्यक्रम किया था जिसमें हमने फ़िटनेस को मुद्दा बना के रखा कि फ़िटनेस को बरकरार करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दौड़ और एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज़ है। और हम डीएफओ गुमला, चीफ मेडिकल ऑफिसर गुमला, इनके तरफ से भी गेस्ट लेक्चर करवा रहे हैं अपने बच्चों के लिए इस कैंप के दौरान, ताकि जो ट्रेनिंग का रूटीन है वो उनको बोर ना करे। बीच बीच में इस तरह से कुछ चीज़ें उनको इंटरेस्टिंग कराया जाए। हम फायरिंग करा रहे हैं बच्चों को, कोर्स करवा रहे हैं अपने बच्चों को, तो एक पूरा होलिस्टिक एक्सपीरियंस दिया जा रहा है बच्चों को कि उनका एक पूरा डेवलपमेंट हो, केवल एक मानसिक तौर पे नहीं, शारीरिक तौर पे भी, और एक ऑल राउंड वो लोग सिटीज़न बने और देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने। बहरहाल सरकार एक तरफ छात्रों और ग्रामीण इलाके के युवाओं को एनसीसी से जोड़कर अन्य युवाओं को भी मुख्य धारा से जोड़कर छात्र और युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का प्रेरणा दे रहे हैं। वहीं युवा मुख्य धारा से हटकर राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं, जिसको लेकर युवाओं से मुख्य धारा में लौटने की अपील की है, देश सेवा करने की बात कही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अजीत सोनी की रिपोर्ट।